आप सबका नमस्कार। आप सबका वाईएस गुरु एनसीईआरटी संस्कृत सॉल्यूशन इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी के द्वारा 10th क्लास के लिए निर्धारित संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सेमुसी द्वितीय भाग है। इस पाठ्य पुस्तक के 9वें पाठ सुक्तय है। इस पाठ का अभ्यास का कार्य है। तो यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। तो आइए अब देखते हैं अभ्यास का कार्य। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, प्रश्नानाम उत्तरम एक पदेन दीयताम। प्रश्नों के उत्तर एक पदेन, एक पद से दीयताम दीजिए। मौखिक अभ्यास कार्यम, यह मौखिक रूप से अभ्यास का कार्य है। ठीक है, इनको आप मतलब मौखिक रूप से भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के प्रश्न आपके 2021-22 का जो भी यह सेशन है, इसी तरह के प्रश्न आएंगे। और कहाँ पर आएंगे? वो आएंगे जो आपका पैराग्राफ आएगा, गद्यांश आएगा, श्लोक आएगा, नाट्यांश आएगा, उनमें आपके जो प्रश्न आएंगे वो एक पद वाले आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, पिता पुत्राय। पिता, पिता मीन्स पिता, पुत्राय पुत्र को बाल्य बचपन में किम क्या यच्छति देता है, क्या देता है? तो इसका आंसर आ जाएगा विद्याधनम। पेन के साथ हमने आंसर लिख रखे हैं। दूसरा प्रश्न है, विमूढ़ मूर्ख कीदृशम कैसी वाचन वाणी को परित्यजति छोड़ देता है, छोड़ता है। मूर्ख व्यक्ति कैसी वाणी को छोड़ता है? धर्म प्रदाम, धर्म संबंधी वाणी को छोड़ देता है। इसके बाद है, अस्मिन लोके, अस्मिन इस लोके संसार में केव कौन एव ही चक्षुष्मंत आंखों वाले प्रकीर्तिता कहे गए हैं। इस संसार में कौन आंखों वाले कहे गए हैं? विद्वान से विद्वान। तो प्राणेभ्य अपि, प्राणों से भी कह क्या रक्षणीय, रक्षा करने योग्य है। तो प्राणों से भी रक्षा करने योग्य क्या है? सदाचार, अपना करैक्टर, अपना चरित्र, सदाचार उसको कहते हैं, सदाचार है। पांचवा है, आत्मन श्रेय, अपना कल्याण इच्छन चाहता हुआ नर है व्यक्ति कीदृशम कैसा कर्म कार्य न नहीं कुर्यात करे। अपना भला चाहने वाला, चाहता हुआ, अपना भला चाहता हुआ आदमी या व्यक्ति कैसा कर्म न करे? अहितम, बुरा कर्म न करे। इसके बाद, वाच्य किम भवेत, वाणी में क्या हो, क्या हो? अवक्रता, यानी कि सरलता होनी चाहिए। कठोर वाणी, टेढ़ी वाणी, दूसरों को दुख देने वाली वाणी नहीं होनी चाहिए। अवक्रता मतलब सीधापन होना चाहिए, वाणी में सरलता होनी चाहिए। तो यह था हमारा पहला प्रश्न। इसके बाद दूसरा देखते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, स्थूल पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। स्थूल पद यानी कि मोटे शब्द, स्थूल का मतलब मोटे, पदानि शब्द, मोटे शब्दों को आधृत्य आधार बनाकर प्रश्न निर्माण कुरुता, प्रश्नों का निर्माण कीजिए। इसने एक उदाहरण दिया है यहाँ, विमूढ़धि पक्वम फलम परित्यज्य अपक्वम फलम भुंक्ते। भाई मूर्ख व्यक्ति पके हुए फल को छोड़कर कच्चे फल को खाता है। इसने विमूढ़धि को थोड़ा सा मोटे अक्षरों में लिखा है, तो इसकी जगह पर हम क्या करेंगे? कै लिख देंगे। इसने क्या लिख रखा है? कै पक्वम फलम। बाकी सारे लाइन को मोटा लिखने की ज़रूरत नहीं थी। और एक इसने किताब प्रिंटिंग में क्या कमी रहेगी वो मैं बता देता हूँ। इसने प्रश्न का निर्माण तो कर दिया, लेकिन प्रश्न बना नहीं। अब कै पक्वम फलम, कौन पके हुए फल को छोड़कर कच्चे फल को खाता है? ये जब तक बाद में पूर्ण विराम है तब तक हम इसको प्रश्न नहीं कह सकते, हमको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद हमारा पहला जो है वो कैसे बनेगा? अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ, जो जो शब्द हमको चेंज करके लिखने होंगे वो हमने पेन के साथ में लिखे हुए हैं। पहला है, संसारे, संसार में विद्वान से विद्वान, ज्ञान चक्षु भी ज्ञान रूपी नेत्रों से नेत्रवंता आंखों वाले कथ्यंते कहे जाते हैं। तो विद्वान से की जगह हम क्या लिख देंगे? के लिख देंगे। संसार हमारा प्रश्न बन जाएगा, पूर्ण विराम को हटा के प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगा देना। ठीक है,
भाई संसार में कौन ज्ञान रूपी चक्षुओं से आंखों वाले कहे जाते हैं, हमारा प्रश्न बन गया। दूसरा है जनकेन, पिता के द्वारा सुताए पुत्र को शैशव बाल्यकाल में विद्याधन में विद्या रूपी धन दिया जाता है। तो सुताए की जगह कसमय लिख देंगे, बाकी लास्ट में इस पूर्ण विराम को खत्म करके क्वेश्चन मार्क जरूर। पिता के द्वारा किसको विद्या रूपी धन बाल्यकाल में दिया जाता है, यह प्रश्न बन गया। पिता के द्वारा किसको बाल्यकाल में विद्या रूपी धन दिया जाता है। इसके बाद तीसरा तत्वार्थस्य, सही अर्थ का निर्णय मतलब निर्णय विवेकेन विवेक से कर्तुम शक्य किया जा सकता है, करने के लिए समर्थ होते हैं। तो तत्वार्थस्य की जगह हम कस्य लिख देंगे, भाई किसका निर्णय विवेक से करने में समर्थ होते हैं, लास्ट में पूर्ण विराम, पूर्ण विराम नहीं, क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ चौथा है धैर्यवान लोके संसार में परिभवम पराजय को न मतलब नहीं, प्राप्नोति प्राप्त करता है। धैर्यवान व्यक्ति संसार में पराजय को प्राप्त नहीं करता है, तो इसमें लोके की जगह हम उत्तर लिख देंगे। यहाँ पर विशेष बात क्या है, जहाँ पर कोई स्थान दे रखा हो वहाँ पर हम कुत्तर लिखेंगे। कुत्तर मतलब कहाँ पर, तो हमारा प्रश्न बन गया धैर्यवान व्यक्ति कहाँ पर पराजय को प्राप्त नहीं करता, कहाँ पर, संसार में पराजय प्राप्त नहीं करता। इसके बाद पांचवा आ गया आत्म कल्याण, अपना कल्याण इच्छन चाहता हुआ नरह व्यक्ति परेशान दूसरों के लिए अनिष्टम न कुर्यात, बुरा न करे, अनिष्टम न कुर्यात, बुरा न करे। तो यहाँ पर परेशान की जगह के साम लिख देंगे और बाद में क्वेश्चन मार्क। अपना कल्याण चाहता हुआ व्यक्ति के साम का मतलब किसका बुरा न करे, तो परेशान दूसरों का बुरा करे। इसके बाद यहाँ पर तीसरा जो प्रश्न है, तीसरे प्रश्न में क्या है, पाठात चित्वा, पाठ से चुनकर अधोलिखिता नाम श्लोका नाम, नीचे लिखे गए श्लोकों का अन्वय को उचित पद क्रमेण पूर्यत, उचित शब्दों के क्रम से लिखना है। तो इसने रिक्त स्थान छोड़ रखे हैं, श्लोक आपने पढ़े हैं तो वो पेन के साथ हमने लिखकर पूरा कर दिया रिक्त स्थान, ठीक है। जो जिस शब्द की जो अन्वय में कमी थी वो हमने पेन के साथ लिख दी है, आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। अब इसकी हिंदी हम बता देते हैं, हिंदी आप पढ़ भी चुके हैं पहले पाठ में। तो पिता पुत्राय बाल्ये महत विद्याधनम यस्ति अस्य पिता किम तपः तेपे इत्युक्ति तत्कृतज्ञता। पिता पुत्र को बाल्यकाल में बहुत बड़ा विद्यारूपी धन देता है, इसके पिता ने क्या तपस्या की, ऐसा कहना उसकी कृतज्ञता है। यह अन्वय बन गया। अब दूसरे में क्या है, दूसरे में है ये न केनापि, जिस किसी के द्वारा भी यथ प्रोक्तम जो कहा गया है, तस्य उसके तत्वार्थ निर्णय, सही अर्थ का निर्णय, ये न जिसके द्वारा कर्तुम शक्य किया जा सकता है या करने में समर्थ भवेत हो, स वह विवेक इति ऐसा इरित कहा गया है, वह विवेक ऐसा कहा गया है। इसके बाद तीसरा यह आत्मनः श्रेय, जो अपना कल्याण प्रभुतानी बहुत ज्यादा सुखानी सुखों को च और इच्छति चाहता है, परिव्यय दूसरों के लिए, अहितम बुरा कर्म कदापि कभी भी च और न नहीं कुर्यात करे। भाई जो अपना श्रेय और बहुत से सुखों को चाहता है वह दूसरों के लिए कभी भी बुरा कर्म न करे। तो इस प्रकार से हमने अन्वय को पूरा कर दिया, आप रिक्त स्थानों को भर सकते हैं। यहाँ पर हमारा चौथा प्रश्न आ गया। तो चौथे प्रश्न में क्या है, अधोलिखितम, नीचे लिखे हुए उदाहरण द्वयम, दो उदाहरणों को, यानी कि एक इस उदाहरण को और दूसरे इस उदाहरण को, उदाहरण द्वयम पठित्वा पढ़ करके अन्य साम प्रश्न नाम, दूसरे प्रश्नों के उत्तराणी लिखित उत्तरों को लिखना है। पहला जो है तीसरे श्लोक में से लिया गया है, श्लोक संख्या 3, और दूसरा जो है प्रश्न, ये ख प्रश्न जो है ये श्लोक नंबर 7 में से लिया गया है। तो इसने बताया सत्या मधुरा च वाणी का, सच्ची और मधुर
सत्य मतलब सच्ची, मधुरा मधुर, च और वाणी, वाणी का क्या है? सच्ची और मधुर वाणी क्या है? धर्म प्रदा, धर्म संबंधी वाणी सच्ची और मधुर होती है। तो इसी के अनुसार अब इसने इसका आंसर कैसे दिया? एक शब्द में दे दिया। तो हमको भी क्या करना है? एक ही शब्द में आंसर देने हैं। क्यों? क्योंकि इसने कहा है भाई उदाहरण के अनुसार, उदाहरण को पढ़कर दूसरे प्रश्नों के उत्तर भी वैसे दे दो। तो हम प्रश्न पढ़ते रहेंगे और आंसर हमने पेन के साथ लिख रखे हैं। तो यहाँ पर कै हम पढ़ रहे हैं, कै धर्म प्रदान, धर्म देने वाली वाचम वाणी को कै कौन त्यजती छोड़ता है? धर्म संबंधी वाणी को कौन छोड़ता है? विमूढ़, मूर्ख व्यक्ति। इसके बाद दूसरा, मूढ़ा पुरुष है, मूर्ख पुरुष। काम वाणी वदती, कैसी वाणी को बोलता है? परुषाम, कठोर वाणी को। तो मूर्ख व्यक्ति कैसी वाणी को बोलता है? कठोर वाणी को। परुषाम का मतलब कठोर। इसके बाद है मंदमती कीदृशम फलम खादती, मंदमती, मंदमती यानी कि मूर्ख व्यक्ति कीदृशम कैसा फलम, फल को खादती खाता है, कैसे फल को खाता है? अपक्वम यानी कि कच्चे फल को खाता है। इसके बाद यहाँ एक उदाहरण है, बुद्धिमान न रहे कि मच्छति, बुद्धिमान व्यक्ति क्या चाहता है? आत्मन है श्रेय, अपना कल्याण, अपना कल्याण। तो अब पहला प्रश्न है कियंती, कितने, सुखानी, सुखों को, इच्छति चाहता है, कितने सुखों को चाहता है? प्रभुतानी, बहुत ज्यादा। इसके बाद दूसरा, स कदापि किम न कुर्यात, स वह कदापि कभी भी, किम क्या, न नहीं, कुर्यात करे, वह कभी भी क्या न करे? अहितम कर्म, बुरा कर्म न करे। इसके बाद तीसरा है स केभ्य हितम न कुर्यात, स वह केभ्य किसके लिए, अहितम बुरा, न नहीं, कुर्यात करे, वह किसके लिए बुरा न करे? प्रेभ्य दूसरों के लिए बुरा न करे। तो चौथा प्रश्न हमारा पूरा हो गया। इसके बाद यहाँ पर ध्यान से देखें पांचवें प्रश्न में क्या है। पांचवें प्रश्न में क्या है? मंजूषाया, मंजूषा से। अब आप देख रहे हैं यार रिक्त स्थान तो हमने भर रखे हैं, लेकिन मंजूषा कहाँ है भाई? कोई इतनी बड़ी भी मंजूषा होती है, लेकिन इतनी बड़ी मंजूषा है वो हम दिखाते हैं कहाँ है। पहले आप मंजूषा को ही देख लो। ये देखो, ये मंजूषा है, इतनी बड़ी मंजूषा है। आपने आज तक जितने भी पाठ पढ़े हैं मंजूषा इतनी बड़ी नहीं देखी होगी। मंजूषा में क्या है? आपने सिर्फ शब्द शब्द देखे होंगे, है ना, 10-5 ये शब्द देखे होंगे, लेकिन यहाँ 6 वाक्य दे रखे हैं। यहाँ क्या कर रखे हैं? 6 वाक्य दे रखे हैं मंजूषा में। और इनका मैं आपको पहचान बता देता हूँ। देखो, 2 वाक्य तो आचार के ऊपर बता रखे हैं, आचरण के ऊपर, 1 और 2। ये 2 वाक्य कैसे हैं? आचरण के ऊपर, ठीक है। इसके बाद 2 वाक्य बता रखे हम विद्याधन के ऊपर, विद्याधनम, और यहाँ पर भी आ गया विद्याधनम, ठीक है। 2 आचार के ऊपर हो गए और 2 विद्या के ऊपर हो गए। और एक दो वाक्य कैसे बना रखे हैं? मन के ऊपर, मनांसी, और ये देखो मनसी, हो गया ना। तो 6 वाक्य हैं और 6 वाक्य में 2-2 वाक्य मिलते जुलते बना रखे हैं। 2 आचरण के ऊपर, 2 विद्याधन के ऊपर, 2 मन के ऊपर। तो हमको करना क्या है? ये 2-2 वाक्य 2-2 खाली स्थानों में भरने हैं, वो देख लो। तो यहाँ पर देखिए 5वां प्रश्न है, और 5वें प्रश्न में इसने कहा है, क्या कहा है? मंजूषा से तद्भावात्मक, यानी कि जो भाव यहाँ दिए हैं, एक तो ये भाव दे रखा है विद्याधनम, एक ये भाव दे रखा आचार है प्रथमो धर्म, दूसरा यह है चित्ते वाची से वक्रता। इन भाव वाले जो सुक्तियाँ हैं, मिलती जुलती जो सुक्ति है, ऐसे ऐसे भाव वाली, उनको विचित्य छांट करके अधोलिखित नीचे लिखे गए कथना नाम, इन कथनों के, ठीक है, यानी कि इन कथनों का भाव जिन सुक्तियों में आ रहा है, ये कथन है, ठीक है। इन कथनों का भाव जिन सुक्तियों में आया है, वो इन कथनों के समक्षम सामने, बल्कि समक्षम यहाँ गलत लिख दिया, समक्षम तो सामने होता है, हमने तो नीचे लिखा है, किताब में भी नीचे है, तो यहाँ अधः आना चाहिए था, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, हम इनको होशियार मान लेते हैं भाई, हम थोड़े कम पढ़े लिखे हैं। चलो जी कोई बात नहीं। हाँ जी, समक्षम,
समक्षम होता है सामने, ठीक है। जैसे एक शब्द यहाँ पर आ गया, दूसरा यहाँ, उसको कहते हैं समक्षम, सामने। लेकिन एक यहाँ दे करके दूसरा नीचे लिखना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं अधः, ठीक है। हाँ जी। तो लिखता लिखना है, लिखिए, तो हमने लिख दिया जी, यहाँ पर देख लिए। विद्याधनम महत, इससे मिलती जुलती जो विद्याधनम वाली पंक्तियाँ हैं वो हमने नीचे लिख दी। आचार है प्रथमो धर्म, आचार पहला धर्म है, आचार है वाली सुक्तियाँ यहाँ लिख दी। और चित्ते वाची च वक्रता, भाई चित्त में, मन में और वाणी में अवक्रता, जो सरलता है उसी का नाम समानता है। तो इस तरह से जो ऐसी भावात्मक सुक्ति थी वो हमने यहाँ लिख दी। तो छात्र इनको नोट कर लें। इसके बाद अगला प्रश्न, यहाँ पर छठा प्रश्न है, और छठे प्रश्न का महत्व है परीक्षा के लिए। महत्व क्या है? क्योंकि परीक्षा में आता है भाषिक कार्य। भाषिक कार्य में आते हैं विलोम, पर्याय, यानी कि समानार्थक जिसको हम कहते हैं, विशेष्य, विशेषण, कर्तरी, क्रिया, इस तरह के आते हैं। तो यहाँ पर विलोम शब्द आपको छांटने हैं। ये हमने पेन के साथ लिख रखा है। पकवा, पका हुआ, इसका हमने अपकवा है मतलब कच्चा। विमूढ़ि होता है मूर्ख, शुद्धि होता है विद्वान। कातर है होता है कायर, और अकातर होता है निडर। कृतज्ञता होती है किए गए एहसान को मानना, और कृतघ्नता होती है जो किए गए एहसान को न माने, कृतघ्नता। इसके बाद आलस्यम का मतलब आलस्य, और उद्योग का मतलब परिश्रम। परुषा का मतलब कठोर, और कोमला का मतलब कोमल। तो ये विलोम शब्द यहाँ पर हमने टिक कर लिया, आप रिक्त स्थान में भर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 का दूसरा भाग है आभाग। इसमें क्या पूछ रखा है? इसमें पूछ रखा है समानार्थक शब्द। अब अधोलिखिता नाम, नीचे लिखे गए शब्दानाम शब्दों के त्रय, तीन, त्रय मतलब तीन, समानार्थक समानार्थक शब्द मंजूषाया, मंजूषा से, अब मंजूषा से चित्वा चुन करके लिख्यंताम, लिखिए। अब यहाँ पर अब मंजूषा आपको दिखा देते हैं। ये जो हमने शब्द लिखे हैं अपने आप नहीं लिखे, ये कहाँ से लिखे हैं? मंजूषा से। अब वो मंजूषा कहाँ है? वो मंजूषा दिखा देते हैं आपको। ये देख लो जी, इतनी बड़ी मंजूषा है ये, समानार्थक शब्दों के लिए इतनी बड़ी मंजूषा आपके लिए तैयार की हुई है, जो कि आपको समानार्थक शब्द भरने हैं। पहले इनका अर्थ देख लेते हैं। लोचनम का मतलब आंखें, नेत्रम का मतलब भी आंखें, भूरि का मतलब बहुत ज़्यादा, शुभम का मतलब कल्याण, परिषद का मतलब सभा या संसद, मानसम का मतलब मन, मनः का मतलब भी मन होता है, सभा का मतलब सभा, नयनम का मतलब आंखें, आननम का मतलब मुख, चेतः मतलब मन, विपुलम मतलब बहुत ज़्यादा, संसद मतलब सभा या संसद, बहु मतलब बहुत, वक्त्रम मतलब चेहरा, या हाँ चेहरा ही कहते हैं। वदनम का मतलब है चेहरा, शिवम का मतलब कल्याण, कल्याणम का मतलब है कल्याण। तो ये तो इनके अर्थ बता दिए हमने। अर्थ बताने के बाद अब इनके समानार्थक देखिए, जो पीछे पूछ रखे थे वो किस किस शब्द के हैं। तो यहाँ पर ये हमने समानार्थक शब्द लिख दिए, जिसको हम पर्याय भी कहते हैं। प्रभुतम का मतलब बहुत ज़्यादा होता है, तो बहु, भूरि और विपुलम तीनों का एक ही अर्थ है, बहुत ज़्यादा। श्रेय का मतलब कल्याण होता है, शुभम, शिवम, कल्याणम एक ही बात है, एक ही अर्थ है इनका सबका, ठीक है। चित्तम का मतलब मन होता है, तो मन है, चेत है, मानसम, इन तीनों का भी मन। सभा का मतलब सभा, संसद, परिषद, सभा, ये तीनों एक ही हो गए सभा। चक्षुष का मतलब आंखें, लोचनम, नेत्रम, नयनम तीनों का आंखें हो गया। मुखम का मतलब चेहरा, आननम, वदनम, वक्त्रम तीनों का मतलब भी चेहरा। तो ये पर्यायवाचक समानार्थक शब्द हमने लिख दिए, जो कि आप लिख सकते हैं देखकर। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन आ गया, जो 7वें नंबर का क्वेश्चन है। 7वें नंबर पर क्या है? 7वें नंबर में क्वेश्चन में लिखा है अधस्ताद, नीचे लिखे गए समास विग्रह, समास का विग्रह, जो समास के विग्रह लिखे गए हैं दियंते दिए गए हैं। नीचे
समास के विग्रह दिए गए हैं। तेषाम उनका समस्त पदानी, समस्त पद पाठाधारेण दीयन्ताम, पाठ के आधार पर दीजिए। तो यहाँ बहुत बड़ा लाभ हो गया आपको, समास का नाम भी पता लग गया और विग्रह इन्होंने दे रखा था, समास बना के हमने लिख दिया। तो तत्वार्थस्य निर्णय का मतलब सही अर्थ का निर्णय। इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है और इकट्ठा करेंगे तो तत्वार्थ निर्णय हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद वाची पटु, तो सप्तमी तत्पुरुष है और वाक्पटु इसका समास बन जाएगा। समस्त पद का मतलब होता है समास। धर्म प्रददाति इति, धर्म को देने वाली, धर्म को प्रदान करती है उसको, धर्म को प्रदान करती है ऐसा उसको, तो धर्म प्रदान हो जाएगा। उपपद तत्पुरुष है इसमें, उपपद तत्पुरुष। इस तरह के एग्जाम्पल पेपर में कई बार आ जाते हैं घूम फिर के, है ना, जो अलग से होते हैं। हाँ, तो नय कात्र है, जो निडर नहीं है, इसका एकात्र बन जाएगा। नय तत्पुरुष इसमें समास है। नहितम, अहितम हो जाएगा इसका, और नय तत्पुरुष इसमें समास है। महान आत्मा, ये सब महान है आत्मा जिसकी, तो महात्मा नाम हो जाएगा, बहुव्रीहि समास है। विमूढ़ाधि, मूर्ख है बुद्धि जिसकी, स वह है, तो विमूढ़धि हो जाएगा, अर्थात मूर्ख है, तो बहुव्रीहि इसमें समास है। तो यहाँ पर हमारा 9वें पाठ का अभ्यास का कार्य कंप्लीट होता है। और दोबारा हम आपको बता देना चाहते हैं, यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और संस्कृत के अध्ययन के लिए निरंतर हमारे साथ जुड़े रहें। अपने दोस्तों के साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।